जो जांच कमेटी बनाए हैं क्या कछुए की जांच करेंगे वो लोग? कितने दिन में जांच होगी? जो 192 मीट्रिक टन के आसपास जो बच गया उसमें से 50 मीट्रिक टन बिस्कोमान को दे दिया गया। उसकी भी जानकारी जिला कृषि पदाधिकारी को नहीं दी गई, लेकिन बिस्कोमान को दिया गया तो बिस्कोमान हो सकता है वितरण किया हो, लेकिन वो बिना जानकारी के है तो हो सकता है ब्लैक में भी वितरण कर लिया हो। और शेष जो 142 बच जाता है उसका आवंटन अपने चहेते थोक विक्रेताओं के से कर दिया। अब इस स्थिति में वह खाद मतलब कहाँ पहुँचा? थोक विक्रेता ब्लैक मार्केटिंग में कर दिया या फिर जैसे किसानों तक वह उपलब्ध उचित रेट में हुआ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसानों के खाद संबंधित जो मुद्दे हैं, उनकी जो उसमें जो परेशानियां हैं, इसके संबंध में आपके सामने हम खबर लाते रहे। इसमें एक मुद्दा आया था कि एक कंपनी IPL नाम की कंपनी है, उसके द्वारा कुछ गड़बड़ी की गई थी खाद वितरण को लेकर के। इस संबंध में क्या जानकारियाँ हैं, ये जानकारियाँ आपको उपलब्ध करा रहे हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी। जो IPL खाद कंपनी पर एक कंप्लेन पिलखी गजपति के जो फर्टिलाइजर एंड फार्मर्स वेलफेयर फाउंडेशन है उनके द्वारा किया गया था, तो उसमें उन्होंने 12 नवंबर को ही उन्होंने कंप्लेन किया था जिला कृषि पदाधिकारी, और उसके बाद जिला कृषि पदाधिकारी 12 मतलब फिर उसके 10 रोज बाद जांच टीम का गठन करते हैं। अब देखिए अधिकारियों की मतलब जो शिथिलता के बारे में हम लोग जो बताते हैं जी आखिर किसान परेशान क्यों है, तो वो आवेदन दिए, उसके 10 दिन के बाद जांच शुरू हुआ और वो 12 के बाद आज कितना तारीख है? 15 दिसंबर है, लेकिन अब तक उस जाँच टीम का जो गठन किया है, जाँच टीम ने कोई रिपोर्ट जिला कृषि पदाधिकारी को अब तक नहीं उपलब्ध कराया। अब यही प्रशासनिक शिथिलता के कारण किसानों को भुगतना पड़ता है। उसमें मामला यह था, आरोप यह था कि IPL कंपनी ने 1063 मतलब मीट्रिक टन मुजफ्फरपुर के लिए मतलब जो DAP है उपलब्ध कराया, लेकिन उसने क्या किया? उस कंपनी के अधिकारी ने क्या किया? जो गोपनीय तरीके से उसमें 871 मीट्रिक टन की जानकारी जिला कृषि पदाधिकारी को दिया, जिसके आधार पर उसका आवंटन हुआ। मतलब आवंटन मतलब थोक विक्रेताओं के बीच हुआ और फिर थोक विक्रेता अपने अपने रिटेलर के माध्यम से बेचे, जिसके बाद वो किसानों तक पहुंचा। लेकिन उसके बाद 871 मीट्रिक टन के बाद जो शेष बच गया, तो लगभग जो 192 मीट्रिक टन के आसपास जो बच गया उसमें से 50 मीट्रिक टन बिस्कोमान को दे दिया गया। उसकी भी जानकारी जिला कृषि पदाधिकारी को नहीं दी गई, लेकिन बिस्कोमान को दिया गया तो बिस्कोमान हो सकता है वितरण किया हो, लेकिन वो बिना जानकारी के है तो हो सकता है ब्लैक में भी वितरण कर लिया हो। और शेष जो 142 बच जाता है उसका आवंटन अपने चहेते थोक विक्रेताओं के से कर दिया। अब इस स्थिति में वह खाद मतलब कहाँ पहुँचा? थोक विक्रेता ब्लैक मार्केटिंग में कर दिया या फिर जैसे किसानों तक वह उपलब्ध उचित रेट में हुआ, यह तो अब तक निश्चित सामने नहीं आया है। और जिला कृषि पदाधिकारी को चाहिए जिसमें इस मामले को गंभीरता से लें। जो जांच कमेटी बनाए हैं क्या कछुए की जांच करेंगे वो लोग? कितने दिन में जांच होगी? कितने दिन में ये लोग रिपोर्ट करेंगे और फिर कितने दिन में कार्रवाई होगी? इसका मतलब कहीं न कहीं सबकी मिली भगत है, जिस मिली भगत के कारण यह जांच अब तक लटका हुआ है। हमने जिला कृषि पदाधिकारी से बात की है तो उन्होंने अभी बताया है कि अभी जांच टीम जो गठित की गई है, अभी रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद उस पर हम देखेंगे क्या हो सकता है। तो इस स्थिति में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो किसानों को कैसे उपलब्ध होगा खाद उचित रेट पर, जब कंपनियां गड़बड़ कर रही है, होलसेलर गड़बड़ कर रहे हैं और उसके बाद कृषि विभाग के अधिकारी कछुए की चाल में जैसे जांच कर रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या हो सकता है? इसलिए कि निश्चित रूप से किसी विभाग के अधिकारी को एक्टिव होना पड़ेगा। जिस तरह से मान लीजिए अभी जिलाधिकारी जब एक्शन में आए खाद की कालाबाजारी को लेकर के,
तो फिर जिला कृषि पदाधिकारी भी एक्शन में आ गए थे, उन्होंने भी छापेमारी शुरू कर दी। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, लेकिन अभी भी हमको लगता है किसानों को उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है। जैसा कि अब तक किसानों के यहाँ से जो बातें आ रही है उस हिसाब से यही चीज़ है। लेकिन किसी विभाग जब तक एक्शन में नहीं आएगा, एक्टिव नहीं होगा, उसके जो मेन अधिकारी जिला कृषि पदाधिकारी है वो सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे तो इसी तरह गोलमाल होता रहेगा और न कहीं इसमें आर्थिक मामला आता है। उस आर्थिक मामले में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं यह तो जांच के बाद ही पता चल सकता है। और हो सकता है यह मामला जब ये जिलाधिकारी के पास पहुंचे तो जिलाधिकारी फिर एक्शन ले सकते हैं। ये थी अभी तक की जानकारी कि क्या क्या कार्रवाई की गई है और किस किस कार्रवाई की अपेक्षाएं हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम हमेशा हर चर्चे में कहते हैं कि किसान के पास इतना वक्त नहीं है राजनीति के लिए या फिर इन सारी तिकड़मबाजियों के लिए। उनको समय रहते जो है वो बुआई करनी होती है, खाद डालना होता है ताकि वो अगली फसल तैयार कर सकें। लेकिन अगर ये मंशा ही किसी प्रशासन की ना हो, किसी शासन व्यवस्था की ना हो तो बेचारा किसान क्या करे। फिलहाल इस मुद्दे में यही कुछ खबर था हमारे पास। आगे की रिपोर्ट हम आपके सामने इसी तरह से लाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।